बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन इन बडी सिस्टम। क्या बेनिफिट्स मिलता है बच्चों को बडी सिस्टम के अंदर। अ बडी सिस्टम पेयर्स स्टूडेंट इन योर क्लास एंड आस्क्स देम टू सपोर्ट वन अनदर विद स्पेसिफिक टास्क ऑफ स्किल्स। इसमें क्या होता है, जो बॉडी सिस्टम होता है इसका मतलब ये होता है इसमें जो एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें कि एक वीक बच्चा होता है और एक इसमें इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जो कि अपने जो वीक बच्चे होता है उसके उसमें एजुकेशन में लर्निंग में वो उसकी हेल्प करता है और जिस तरह की उसे ज़रूरत नीड्स होती है या सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो उसे प्रोवाइड करता है। तो इसमें कहा गया है कि जो अपना बॉडी होता है वो अपने जो दूसरा वाले साथ वाला जो बॉडी होता है उसके क्लास के अंदर उसके हर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसे सपोर्ट करता है किसी भी फील्ड में, चाहे कोई टास्क हो या कोई एक्टिविटीज़ हो या लर्निंग हो, वो उसकी पूरी तरीके से हेल्प करता है। A child with the implant may benefit from a body that helps single transition, repeated teachers direction or facilitates the child participant in noisy environment like the playground। इसमें क्या होता है, जो बॉडी सिस्टम होता है इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, जैसे कोई टीचर होती है कुछ पढ़ा के चली जाती है, बट क्या होता है अगर उस बच्चे को समझ नहीं आता तो वो टीचर से दोबारा पूछने में उसे थोड़ा अजीब सा लगता है और उसे लगता है कि अगर मैं दोबारा पूछूंगा तो टीचर ये क्वेश्चन करेगी जब मैंने पढ़ाया तो तुमने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इस वजह से क्या होता है, जो वो अपना बॉडी होता है उसे उस बारे में वो पूछ सकता है कि जो टीचर ने उसे बताया तो क्या बताया, मतलब क्या उसने एजुकेशन करवाई, क्या उसे लर्निंग करवाई, किस तरीके से कुछ मैथ के सम्स या कुछ भी था उस चीज को किस तरीके से उस टॉपिक को समझाया, तो वो अपनी बॉडी की हेल्प से उस चीज को समझ सकते हैं। चाहे जैसे अगर वो प्लेग्राउंड में खेल रहे हो और जो टीचर होती है उन्हें गाइडेंस करती है कि तुम्हें इस तरीके से खेलना है, परंतु अगर वो नहीं सुन पाता तो अपने वो बॉडी से पूछ सकता है। द बेनिफिट्स ऑफ बॉडी आर स्ट्रांगली supportive for student who speak English as a second language and student with disabilities। इसमें क्या होता है, इसका जो बॉडी सिस्टम का एक और फायदा ये होता है कि जो वो अपने बॉडी का होता है वो पूरी तरीके से स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। वो अगर जैसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है तो जो हमारा बॉडी होता है उसे उस भाषा में समझाता है जिस भाषा में उसे उस चीज के बारे में समझ आ सके, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो या फिर नॉर्मल बच्चा हो। The effective technique of body programs can be used to develop a body system for children with disability and their classmates। ये क्या गया है, सबसे ज्यादा इस टेक्निक का फायदा हमारे उन बच्चों के लिए हुआ है जो कि डिसेबल बच्चे होते हैं, जिन्हें जो चीज समझने में दिक्कत होती है, प्लस में क्या होता है वो अपने आप को समाज के साथ ढालने में भी उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इससे क्या होता है उनके लिए फ्रेंड बनाया जाता है बॉडी सिस्टम के नाम से, बॉडी के नाम से, जिससे क्या होता है वो अपनी बॉडी से जिस तरीके की हेल्प की जरूरत होती है क्लासरूम के अंदर वो उससे हेल्प लेके अपनी लर्निंग करता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलप एम्पैथी। बॉडी सिस्टम टीच एंड गिव चिल्ड्रन द opportunities to practice the important value of respect, care, valuing differences, responsibility, friendship and including others। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है वो हमें पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हमारे समझता है, हमारी भावनाओं को समझता है, प्लस में वो हमारी जैसे कुछ चीज़ों को हम प्राप्त करने के लिए जो हमारे उसमें पूरी तरीके से वो हेल्प करता है। वो जो हमारा इंसान होता है, जो हमारे साथ बॉडी होता है, वो हमारी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है, हमारी केयर करता है, हमारी चीज़ों को समझता है कि हम किसी और से डिफरेंट है, किस प्रकार से डिफरेंट है, वो उस चीज़ को उसको हीनता की भावना से नहीं देखता बल्कि अपने एज अ अच्छे फ्रेंड की तरह उसे देखता है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉडी की वो भी समझता है और वो अपनी जो फ्रेंडशिप है बहुत अच्छे तरीके से निभाता है, प्लस में उससे और भी जो चीजें हैं उसमें भी वो उस बच्चे की हेल्प करता है। थर्ड, लुकिंग आफ्टर एंड केयरिंग फॉर स्मॉलर वेल्युएबल चिल्ड्रन हु आर जस्ट स्टार्टिंग स्कूल, अदर ओल्डर चिल्ड्रन लर्न द स्किल्स एसोसिएटेड विद एम्पैथी एंड कंपैशन थ्रू एक्टिविटीज इन द क्लासरूम एंड इन द प्लेग्राउंड। और क्या करता है, जो हम बॉडी बनाते हैं उसमें क्या होता है, जो हम हमारे बच्चे होते हैं उसका वो अच्छे तरीके से ध्यान रखता है, उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी समझता है। यहाँ तक कि जो कोई बच्चा अगर न्यू एडमिशन हुआ बच्चा होता है उसका भी अगर हम बॉडी के साथ उसका फ्रेंडशिप करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा ओल्डर बच्चा होता है, जो न्यू बच्चा होता है उसको अच्छे तरीके से समझता है, उसकी जो बातें होती हैं उसे समझ के उसकी जो लर्निंग में होता है, एक्टिविटीज में होता है या फिर प्लेग्राउंड में या फिर क्लासरूम में जिस तरीके की जरूरत होती है उसकी जरूरतों को भी पूरा करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, दिस कवरेज
बुलिंग, इसमें कहते हैं बडी सिस्टम हेल्प स्टूडेंट टू फील वैल्यूएबल एंड सपोर्टेड, टीच इम्पोर्टेंट सोशल स्किल्स एंड क्रिएट अ केयरिंग इथोस इन द स्कूल। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है वो पूरी तरीके से हमारे बच्चे को, जो स्टूडेंट होता है उसे अच्छे तरीके से समझता है, इसकी पूरी तरीके से हेल्प करता है, उसे सपोर्ट करता है और उसे जो समाज के साथ किस तरीके से अपने आप को ढालना है उस चीज के लिए वो भी हमें सिखाता है। प्लस में वो हमें स्कूल में किस तरीके से केयरिंग करना होता है, एक दूसरे को समझना होता है, वो भी समझाता है। दे कैन क्रिएट connectedness that enables both older and younger buddies to bond more closely with their schools, thereby increasing the likelihood of more positive social behavior। और क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जैसे हम नए स्कूल में जाते हैं तो बच्चे क्या होता है एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे का मजाक भी बनाते हैं और वो अपना ज्यादा रोब भी दिखाते हैं कि हम पुराने बच्चे हैं, हम मतलब वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझते हैं। परंतु इसमें क्या होता है, जब हम बड़ी को बना देते हैं तो वो एक दूसरे की चीजों को समझता है। प्लस में वो ये चीज नहीं देखता कि मैं यहाँ ओल्डर स्टूडेंट हूँ या फिर जो भी बच्चे ने एडमिशन लिया वो यंगर, उस चीज को ना समझ के वो उसके साथ अच्छी भावनाओं के साथ रहता है, उसे समझता है, उसकी लर्निंग में प्रॉपर तरीके से हेल्प करवाता है और प्लस में जो समाज के साथ होता है वो एक पॉजिटिव बिहेवियर भी लाता है उसके अंदर। It has been suggested that when students feel connected to their school, इसमें क्या होता है, और वो जो हमारा बॉडी होता है वो हमें क्या होता है, जो स्कूल्स में जब हम एडमिशन लेते हैं तो उसके साथ अच्छे तरीके से घुलने मिलने, उससे कनेक्ट होने में भी हमारी हेल्प करते हैं। बॉडी सिस्टम हेल्प रिड्यूस नेगेटिव बिहेवियर सच एज बुलिंग। और इसमें क्या होता है, जब हम बॉडी बना देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, हमारा नेगेटिव बिहेवियर होता है, उसे भी कम करने में भी मदद करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग डिसेबल्ड। इसमें क्या गया है, द बॉडी सिस्टम हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस लेवल ऑफ द लर्नर्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है और जो उसका दूसरा जो बॉडी बनता है, अगर वो डिसेबल पर्सन होता है, उसे किसी प्रकार की परेशानी होती है और किसी चीज को समझ नहीं पाता, तो उसका जो बॉडी होता है उसे लर्निंग में पूरे तरीके से हेल्प करता है, जो उसका स्ट्रेस होता है उसे भी कम करता है। It reduces the levels of anxiety experienced by the disabled student who struggle to engage with course materials or with the school university in general। और क्या होता है, जो हमारा जो बॉडी होता है वो हमारे क्या करता है, जो डिसेबल बच्चा होता है उसे अगर किसी लर्निंग में या फिर कोर्स मटेरियल में कुछ समझ नहीं आता तो उसे पूरी तरीके से उस चीज को समझाता है, उसे अच्छी तरह से समझता है कि उसे क्यों नहीं समझ आ रहा, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसे दूर करता, चाहे वो स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में। फोर्थ पॉइंट हमारा इम्प्रूव्ड एकेडमिक आउटकम्स। इसमें क्या है, द अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लियरिंग डाउट्स एंड डिस्कशन हेल्प स्टूडेंट टू कंटिन्यू विद स्टडीज और एक्टिविटीज विद जॉय एंड क्रिएट्स अ डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इसमें क्या होता है, अगर जैसे हमारा जो बॉडी होता है और जो हमारा दूसरा वीक बॉडी होता है उसमें जो एकेडमिक स्किल्स की कमियां होती है अकेडमिक और नॉन अकेडमिक की, तो उसे पूरा करने में उसकी हेल्प करता है और उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो अपने डाउट्स है और डाउट्स उसे क्लियर कर सके, डिस्कस कर सके, क्योंकि वो उसे टीचर से डिस्कस करने में प्रॉब्लम होती है, उसे डर भी लगता है, तो वो अपने बॉडी से इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स या डाउट्स है तो उसे डिस्कस करके उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। और स्टडी एक्टिविटीज में किसी तरह की हेल्प चाहिए होती है वो भी इससे दूर करते हैं। प्लस में उसके क्या होता है, जैसे कुछ हम खेलते हैं प्लेग्राउंड में तो उसमें क्या होता है, उसे पूरी अच्छी तरीके से खेलता है, उनके अंदर ये नहीं होता कि हम डिसेबल है तो हमारे साथ कोई बच्चा खेलना पसंद नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता, परंतु उसके अंदर क्या होता है, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें क्या, बॉडीज इन द क्लासरूम में वर्क टुगेदर, हेल्प ईच अदर विद एकेडमिक टास्क, शेयर इक्विपमेंट एंड पार्टिसिपेट टुगेदर इन कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क अदर चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडीज होते हैं क्लासरूम के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और किसी को किस चीज की एकेडमिक टास्क में या फिर किसी चीज की हेल्प होती है तो उसकी हेल्प भी करते हैं, और कुछ चीज को शेयर करना था इक्विपमेंट वगैरह को तो वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और कोऑपरेटिव ग्रुप की तरह एक दूसरे के साथ बैठ के काम भी करते हैं। दिस हेल्प इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम। इससे क्या होता है, जो हमारे क्लासरूम के अंदर का जो मैनेजमेंट होता है बहुत अच्छा होता है, जिससे कि जो बच्चे के अंदर जो भेदभाव होता है वो भी दूर होता है और उनके अंदर एकता आती है और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना भी सीखते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा
डेवलप पॉजिटिव क्रॉस एज रिलेशनशिप। इसमें क्या है, द बडी सिस्टम हेल्प्स टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन डिसेबल एंड नॉर्मल पीयर्स थ्रू रेगुलर कोलैबोरेशन बिटवीन देयर क्लासेस, न्यूट्रिंग अ सेंस ऑफ होल स्कूल कम्युनिटीज। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है वो क्या होता है, हमें प्रमोट करता है, हमारी हेल्प करता है, हर एक चीज में हमें सपोर्ट करता है, चाहे हम डिसेबल बच्चों के साथ हो या नॉन डिसेबल बच्चों के साथ है। पेयरिंग ग्रुप बनाता है। प्लस में क्या होता है, हमारे से किसी चीज की क्लास में प्रैक्टिस वगैरह कुछ भी होता है तो उसमें इस तरीके की हेल्प करता है। हमारे जो सेंसेस होते हैं अगर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते तो हमें सेंसेस के थ्रू काम करना भी सिखाता है। प्लस में स्कूल के अंदर जो कम्युनिटी बना के भी रहना सिखाते हैं। 7th पॉइंट है हमारा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पीयर ट्यूटरिंग। इसमें क्या है, स्टूडेंट लर्न्स एंड शेयर फ्रॉम देयर पीयर एंड लर्न कोलैबोरेटिवली। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो बडीज होते हैं एक दूसरे के साथ बैठ कर लर्निंग करते हैं, प्लस में वो अपनी चीजें एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। और इससे क्या होता है, एक दूसरे के साथ लर्निंग करते हैं तो उसमें जो उनके जो लर्निंग होती है बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि उन्हें कुछ समझना होता है तो वो अपनी बडी से समझ ही लेते हैं। The students actively participate with each other and enjoy the informal setting and feel comfortable discussing with peers rather than a teacher. और इसका ये फायदा होता है कि कोई सी भी गेम वगैरह में वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उस चीज को वो क्या होता है इंजॉयफुल भी फील करते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई डर भी नहीं लगता। और क्या होता है, जब वो आपस में कुछ डिस्कशन वगैरह करते हैं बॉडीज के साथ तो उन्हें बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है अपने पीयर्स ग्रुप के साथ एज कंपेयर टू टीचर। 8th पॉइंट है हमारा कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव एंड केयरिंग स्कूल कल्चर। Students create friendship that enables both disabled and non-disabled bodies to bond more loosely with their school, increasing the likelihood of more positive school behavior and positive response toward learning for all students. इसमें क्या होता है, जब बच्चे होते हैं एक दूसरे के साथ खेलते हैं और उनके साथ बॉडीज ग्रुप बना दिए जाते हैं तो इससे क्या होता है, जो नॉर्मल और नॉर्मल बच्चा होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहता है। उनके जो अंदर की जो बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत ही गहरी होती है। उनके अंदर जो पॉजिटिव बिहेवियर भी आता है, एक दूसरे के अंदर वो हीनता की भावना से भी नहीं देखते हैं। प्लस में क्या होता है, पॉजिटिव बिहेवियर आता है तो अगर कुछ वो लर्निंग के टाइम कुछ पूछ रहे होते हैं तो उनका जो रिस्पॉन्स भी होता है वो भी पॉजिटिव तरीके से आता है। प्लस में उनकी जो हेल्प चाहिए होती है तो उसकी हेल्प भी पूरी करते हैं। 9th पॉइंट हमारा डेवलप प्रो सोशल वैल्यूज एंड स्किल्स। इसमें क्या बॉडी सिस्टम कैन आल्सो हेल्प स्टूडेंट टू फील वैल्यूएबल एंड सपोर्टिव टीचिंग इम्पोर्टेंट सोशल स्किल्स एंड क्रिएट अ केयरिंग इथोस इन द स्कूल। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है वो अपने दूसरी बॉडी की पूरी तरीके से हेल्प करता है, प्लस में उसे सेफ और सपोर्ट फील करवाता है, जिससे कि उसे लगता है कि हाँ भी हमारा भी कोई फ्रेंड है जो हमें समझता है, हमें सपोर्ट करता है। और जो चीज भी इम्पोर्टेंट होती है समाज के साथ उठने बैठने के लिए, समाज के साथ ढालने के लिए, तो उसमें भी वो पूरी तरीके से हमारी हेल्प करता है। प्लस में वो क्रिएट भी करता है हमारे साथ केयरिंग इन्वायरमेंट, जिससे कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। 10th पॉइंट है हमारा इन्वॉल्व पेरेंट्स। द स्टूडेंट हु आर सेलेक्टेड एट बॉडीज आर चूजन फॉर देयर मेच्योरिटी एंड काइंडनेस। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जिनको बॉडीज बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही समझदार हो चुके होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, हम चॉइस भी करने देते हैं कि वो अपने मेजोरिटी अपने हिसाब से अपना जो पेरेंट ग्रुप है वो बना सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया जाता। कॉन्स्टेंट फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व आल्सो शॉर्ट। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से भी बात करते हैं, उनको भी समझते हैं, उनकी बातों को भी समझते हैं और वो अपनी बातों को भी पेरेंट्स से अच्छी तरीके से समझाते हैं। और यहाँ तक कि जब बडीज बनाते हैं तो उसमें भी वो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं। 11th पॉइंट हमारा डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नॉर्मल चिल्ड्रन लर्न टू टेक एन रिस्पॉन्सिबिलिटी while the disabled children know that they have a fellow student they can confidently turn to for support. इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा जो नॉर्मल बच्चा होता है वो अपना जो बॉडी होता है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से लर्निंग करवाता है डिसेबल बच्चे को। और उसे किसी प्रकार की कुछ दिक्कत आ रही होती है या फिर उसे कुछ समझ नहीं आता तो उसे पूरे सपोर्ट के साथ उसे समझाता है। परंतु क्या होता है, उसमें ये नहीं होता कि बिल्कुल निराश मन से, ऐसा नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट किस तरह समझाता है जिससे उसे लगता भी है कि हाँ जो हमारा बॉडी समझा रहा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें समझा रहा है, हमारी लर्निंग कर रहा है, प्लस में वो हमारे सपोर्ट भी दे रहा है।
12th पॉइंट है हमारा बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। द बॉडी सिस्टम हेल्प टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर ऑल इंडिविजुअल इन द सिस्टम एंड इन द प्रोसेस हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव विद इन इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है वो हमारे अंदर क्या होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है पॉजिटिव बिहेवियर होता है, पॉजिटिव वे होता है, वो सारी चीजें समझाता है और चीज को अच्छी तरीके से पूर्ण करता है, जिससे कि हमारे अंदर जो हीनता की भावना आती है या फिर हमें लगता है कि ये कार्य हम नहीं कर सकते, उस चीज को वो दूर करके हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाता है। प्लस में क्या करता है, वो हमारे अंदर जो ट्रस्ट होता है वो भी बढ़ाता है, जिससे कि हमें लगता है हाँ हम ये कार्य कर सकते हैं। और क्या होता है, हमारे साथ कोऑपरेटिव बिल्कुल हमारे साथ में वो खड़ा रहता है। ये नहीं होता कि हमें समझा के हमें अकेला काम करने के लिए छोड़ देता है, ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल हमारे साथ रह के हमारी हेल्प करता है। 13 पॉइंट है प्रमोट्स इंक्लूजन। दिस अप्रोच इंश्योर इंक्लूजन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन। इसमें बताया गया जो हमारा बॉडी होता है वो हमारे डिसेबल जो बच्चा होते हैं उसकी पूरी तरीके से हेल्प करता है, उसकी सपोर्ट करता है, उसकी केयर करता है। प्लस में उसे आगे बढ़ने के लिए प्रमोट भी करता है, उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आता है, जिससे कि वो अपने आप को भी दूसरे से कम नहीं समझता। उसे भी लगता है जैसे मैं हूँ वैसे दूसरे भी बच्चे हैं। उसके अंदर जो पॉजिटिव होता है वो इतना भर देता है कि वो अपने आप को हीन नहीं समझता। 14th पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स। द बॉडीज इन्वॉल्व आल्सो लर्न लीडरशिप स्किल्स एंड इन टर्न्स टेक अप द रोल ऑफ बॉडी लीडर। इसमें क्या कहा गया, जो हमारा बॉडी होता है उस तरीके से हमें निपुण कर देता है, जिससे क्या होता है वो हमें लीडरशिप की स्किल्स भी सिखाता है, जिससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम उसे भी बॉडी लीडर बनने का मौका मिले, जिससे कि वो भी बॉडी बन के दूसरों को अच्छे से समझा सके, उसे भी ट्रीट कर सके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।